नमस्कार दोस्तों, आपने अपने जीवन में तो काफ़ी सारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना कहानी सुनी होगी। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इन सब में से काफ़ी अलग सच्ची घटना कहानी है। तो दोस्तों चलिए आज का इस सच्ची घटना को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज से चलते हैं लगभग यहाँ पे 5 साल पहले, लगभग 2019 के आसपास। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन में यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन का नाम था नैनी रेलवे स्टेशन। दोस्तों एक समय की बात है, एक दो दोस्त आपस में हुआ करते थे। एक का नाम था महेश और दूसरे का नाम था संजय। दोनों जगह पे दोनों में काफ़ी अच्छे दोस्त थी। दोनों जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे जो यहाँ पे जॉब करते थे, दोनों काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे पैसे वैसे भी यहाँ पे कमाया करते थे। एक समय की बात है, जो यहाँ पे महेश का जो यहाँ पे होता है, एक छोटी सी बहन होती है जिसकी उसका रिश्ता भी यहाँ पे हो जाता है। और उसकी जो यहाँ पे कुछ दिन में जो यहाँ पे शादी उदी जो यहाँ पे होने वाली थी। तभी जो यहाँ पे महेश ने सोचा कि चलो यहाँ पे शादी तो तय हो ही गया है, मैं जितना भी रिश्तेदार है सभी को कॉल करके मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ताकि सभी लोग यहाँ पे टाइम पर यहाँ पे आ जाएंगे। तभी जो यहाँ पे ये भी जो यहाँ पे इसमें से या एक फ़ोन जो यहाँ पे अपने दोस्त रवि को यहाँ पे बताता है कि मेरे बहन का यहाँ पे रिश्ता तय हो गया है, इतना इतना टाइम है, तो मुझे यहाँ पे आना होगा। तभी जो यहाँ पे इतना बात होने के बाद जो यहाँ पे रवि सोचता है कि चलो मुझे तो यहाँ पे 4 दिन पहले ही जो है मुझे यहाँ पे छुट्टी अपने जो यहाँ पे जॉब से लेना होगा। तभी जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो यहाँ पे यह अपनी कंपनी को बॉस को यहाँ पे देता है। तभी जो यहाँ पे बॉस बताता है कि नहीं, इस कंपनी में अभी काफ़ी सारे यहाँ पे काम है, आपको यहाँ पे इतना ज़रूरी है, तो मैं आपके अगर दोस्त की भी शादी है, आपको जाना भी ज़रूरी है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 दिन पहले जो यहाँ पे छुट्टी आपको दूंगा। तभी जो यहाँ पे इतना बात होने के बाद जो यहाँ पे फिर यहाँ पे रवि सोचता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं 2 दिन पहले यहाँ पे चला जाऊँगा, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर जो है यहाँ पे इतना बात होने के बाद यहाँ पे फिर महेश को ये अपनी कॉल लगाया है, फिर बताया है कि देखो भाई मेरे जो यहाँ पे छुट्टी नहीं मिला, मैं 2 दिन पहले जो यहाँ पे अपनी यहाँ पे शादी में मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और महेश भी जानता था कि अगर अभी मेरे जो यहाँ पे आ जाएगा संजय मेरे यहाँ पे बहन की शादी में, तो अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कर पाएगा। फिर संजय इतना बात होने के बाद यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे लगभग यहाँ पे शादी का टाइम भी आ गया है। फिर लगभग यहाँ पे जैसे यहाँ पे शादी का टाइम आया है, फिर जो यहाँ पे निकला है अपने जो यहाँ पे अपने साथ कुछ यहाँ पे सामान हुआ रखा है, फ़ोन रखा है, उसमें कुछ मूवी वूवी डाउनलोड किया है, ताकि वो सोचे तब पहले से यहाँ पे सोच लिया था शायद यहाँ पे ट्रेन में इंटरनेट मिलेगा या नहीं, में कैसे रास्ता है कुछ नहीं जानता। इसको आना था लगभग यहाँ पे उसको जहाँ पे प्रयागराज के जो यहाँ पे एक छोटी सी गांव में आना था, जो कि महेश का वही था जो यहाँ पे गांव था। तभी जो यहाँ पे निकला अपने घर से, अपने यहाँ पे वो हैदराबाद में जहाँ पे जॉब किया करता था। हैदराबाद से यहाँ पे ट्रेन पकड़ा है, पकड़ने के बाद लगभग यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट जो यहाँ पे एक जहाँ पे प्रयागराज के लिए जहाँ पे आती थी ट्रेन। तो यहाँ पे उस ट्रेन को पकड़ा है, पकड़ने के बाद ये लगभग यहाँ पे ट्रेन में अच्छी खासी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। काफ़ी यह जो यहाँ पे अपने साथ जो भी लाया है खाया पिया है, उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोन में जो भी मूवी वूवी लाया था वो मूवी वूवी देखता है। फिर यहाँ पे उठता बैठता है, फिर बाहर जो यहाँ पे घूमता फिरता है, काफ़ी अच्छे से जो इसका यहाँ पे लाइफ कट रही थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेन से सफ़र करके यहाँ पे आ रहा था। फिर जो यहाँ पे शाम का समय होता है, फिर सोता है, फिर सुबह होते ही लगभग उसे यहाँ पे 12 घंटे यहाँ पे लगने वाले थे। और वो जो लगभग यहाँ पे सुबह 5 बजे जो यहाँ पे वहाँ पे उतरने वाला था। तभी जो इतना बात होने के बाद फिर गया है, फिर लगभग उसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2 घंटे के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे नैनी जंक्शन के पास यहाँ पे यह ट्रेन आकर यहाँ पे रुकती है। जैसे यहाँ पे ट्रेन आकर रुकती है, तभी जो यहाँ पे इसका नींद फटाक से यहाँ पे खुलता है, क्योंकि यह जो यहाँ पे सोया हुआ था। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ इसका नींद टूटता है, तभी जो यहाँ पे देखता है कि बाहर तो एकदम पूरी तरह से यह यहाँ पे ये कौन सा जंक्शन है, इसका नाम मुझे अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, ये तो पूरा यहाँ पे रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली है, इसमें तो कोई है ही नहीं। तभी इतना जैसे यहाँ पे देखा है, तभी यह जो यहाँ पे सोचता है कि चलो आसपास जो भी है किसी से पूछ लेता हूँ, शायद किसी को मालूम हो इस रेलवे स्टेशन के बारे में। तभी यहाँ पे सोचता है कि चलो शायद छोड़ो, यहाँ पे इसे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। जब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, जो यहाँ पे यहाँ से लगभग यहाँ पे 15 से 20 मिनट से जो यहाँ पे रेल भी रुकी है, और ये तो आगे जो यहाँ पे जाने का नाम भी नहीं ले रही है। तभी यहाँ पे लगभग यहाँ पे 15 से 20 मिनट यहाँ पे उस रेलवे स्टेशन पर जो यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी। तभी यहाँ पे फिर सोचा कि चलो यहाँ से प्रयागराज तो लगभग यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी पर है, बाहर से मैं एक काम करूँगा, ऑटो ले लूँगा, मैं बहुत जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। तभी जहाँ पे इतना मन में सोच ही रहा था, तभी जहाँ पे अचानक यहाँ पे अपने बैग को पैक किया है, पैक करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे उस रेलवे स्टेशन पे उतरा है। तो जैसे यहाँ पे उतरा है, तभी एकदम देखता है कि पूरी रेलवे स्टेशन जहाँ पे शांत पड़ी हुई है, कहीं भी किसी से यहाँ पे लगभग यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे दुकान थे आने जाने के। तभी जहाँ पे अब जहाँ पे फिर यहाँ पे रेलवे यहाँ पे अपनी ट्रेन की ओर यहाँ पे अपने देखता है। अब जैसे यहाँ पे ट्रेन की ओर यहाँ पे देखा है, तभी यहाँ पे उसको जैसे यहाँ पे उतरने के बाद जो यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे अपने रेल की ओर यहाँ पे देखता है।
कि आखिर रेल जो यहाँ पे देखता है। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे मुंडी रेल के तरफ देखा है, तभी जो यहाँ पे देखता है कि उसमें जैसे जो यहाँ पे जो भी सवारी बैठे हुए हैं, इसकी तरफ जो यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ पे गुना को जो यहाँ पे देख रहे थे। तभी जो है यहाँ पे यह जो यहाँ पे रेल का जो यहाँ पे अपनी यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन जो था यहाँ पे दूसरी तरफ खड़ा था। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रेल भी वो जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और अपनी रनिंग जो यहाँ पे पकड़ लेती है। तभी यह यहाँ पे ट्रेन को धरने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन इससे फिर जो यहाँ पे छूट जाती है। फिर ये गया है, फिर जो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म से यहाँ पे बाहर निकला है। तभी उसे देखा पड़ता कि एक दरवाजा है जिससे यहाँ पर बाहर निकला है। अब जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म से बाहर उतरा है, तभी उसे देखा पड़ता कि कोई भी जो है यहाँ पे तो है ही नहीं रेल, कोई भी न ऑटो न रिक्शा, कोई भी न बस उस कोई भी यहाँ पे सारा जो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सुनसान जो यहाँ पे जगह है उसे दिखाई पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे ये देखा है, तभी यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाता है, क्योंकि एक सुनसान रास्ता में ये अकेले यहाँ पे खुद है और कोई जो यहाँ पे कोई जहाँ तहाँ जो यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे दुकानें थी। तभी जो यहाँ पे इसे दिखाई पड़ता है कि थोड़ी दूर पर जो यहाँ पे एक लड़की जो यहाँ पे इसी तरफ जो यहाँ पे चलती हुई जो यहाँ पे आ रही है। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, फिर जो है यहाँ पे इसने भी अपने यहाँ पे पैरों को कदमों को थोड़ा सा बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद यहाँ पे उस लड़की के पास यहाँ पे पहुंचा। वो लड़की भी काफ़ी अच्छी थी। तभी जो यहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पे यह जो यहाँ पे पूछता है कि हेलो मैम, आप बता सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ पे प्रयागराज के लिए कहाँ पे ऑटो मिलेगी। तभी जो यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ, मैं आपको चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ पे बगल में भी है। मुझे कभी कभी मन नहीं लगता है तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे आ जाती हूँ। तभी जो यहाँ पे इतना जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सुनी है, तभी जो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे इसके साथ चलूंगा तो ये मुझे जो यहाँ पे छोड़ देगी। तभी जो यहाँ पे भी दोनों बात करते करते गए हैं, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई, कभी अच्छी बात भी हो जाए। ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे संजय था वो काफ़ी जो यहाँ पे सवाल पूछे कि आपके घर में कौन कौन सा है, आपका नाम क्या है। तभी वो अपना नाम जो यहाँ पे दिव्या बताती है। तो यहाँ पे दोनों को बात करते करते यहाँ पे पहुँच गए हैं थोड़ी सी आगे। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी दोनों यहाँ पे आगे पहुँचे, तभी यहाँ पे वो जो यहाँ पे थोड़ा सा सुनसान जो यहाँ पे जगह था, और वो यहाँ पे एक संजय था, उसको यहाँ पे दूर से ना एक जो यहाँ पे अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी यहाँ पे वो जहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रही थी, तभी जो यहाँ पे लेफ्ट में वो जो है काफ़ी देखने की कोशिश करता कि आखिर वो आवाज़ कैसी है और आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जैसे यहाँ पे इतना ये जो यहाँ पे संजय सोच रहा था, तभी जो यहाँ पे इसने उसको देखता है कि उसको फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी जो यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे सोचता है कि शायद मेरा भ्रम होगा, तभी यहाँ पे फिर से मुड़ती है लड़की को देखने के लिए कि शायद इसको यहाँ पे सुनाई दिया होगा। तभी यहाँ पे जैसे ही इसने मुंडी किया है, तभी दिखाई पड़ता है कि लड़की तो इसके पास यहाँ पे है ही नहीं। फिर आस पास यहाँ पे कभी इन चारों तरफ यहाँ पे देखता है, तभी तो वहाँ पे कोई है ही नहीं। तभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा, तभी इसके पैरों तले यहाँ पे जमीन दब गए, क्योंकि इसने जब यहाँ पे पीछे मुड़ कर देखा तो उसे दिखाई पड़ता कि एक यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे जिसके दांत काफी बड़े बड़े हैं निकले हुए, इसके तरफ यहाँ पे अपने हाथ में एक भाला सा लिए हुए यहाँ पे इसकी तरफ यहाँ पे संजय की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और काफी यहाँ पे अजीब से यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तभी यहाँ पे इसने आया है और संजय को एक तरफ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फट से यहाँ पे वार की है, जिससे संजय जो यहाँ पे बेहोश यहाँ पे फट से यहाँ पे गिर गया है। फिर इधर जो यहाँ पे महेश भी काफ़ी जो यहाँ पे शौक हो रहा था, क्योंकि इसको जो यहाँ पे कॉल लगाने के बहुत जो यहाँ पे संजय को कोशिश कर रहा था कि आखिर अभी तक ये यहाँ पे संजय पर पहुँचा क्यों नहीं। तभी इसने यहाँ पे कॉल लगाया, तभी कॉल नहीं लगा। फिर यहाँ पे थोड़ी देर समय बीतता है लगभग यहाँ पे, फिर जो यहाँ पे सुबह हो जाती है। तो जैसे ही सुबह हुई, तभी यहाँ पे इधर महेश को काफ़ी जो यहाँ पे चिंता भी हो रही थी संजय की। तभी जो यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे महेश का जो यहाँ पे एक छोटा सा भाई था, तभी जो यहाँ पे महेश अपने छोटे भाई को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे एक संजय नाम का लड़का यहाँ पे वहाँ पे है क्या, जो यहाँ पे उस जो यहाँ पे कल यहाँ पे ट्रेन आई है उससे कोई यहाँ पे उतरा है कि नहीं, पता कर कर। तभी जो यहाँ पे महेश का जो छोटा भाई था वो अपने बाइक को उतार निकाला है, निकालने के बाद फट से यहाँ पे गया है उसी रेलवे स्टेशन पे। जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे गया है, इसने पता उता किया, तभी यहाँ पे रेल तो अपने समय पे आई थी और इसने किसी से पता किया, तभी यहाँ पे इसको पता चलता है कि यहाँ पे तो वो संजय नाम का लड़का जो तो यहाँ पे इस रेल से यहाँ पे उतरा ही नहीं, और ट्रेन भी काफ़ी अपने समय पे आ गई थी। तभी यहाँ पे इसने अपने जो पे भैया को फ़ोन करके बताया अपने महेश भैया को कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे संजय तो नाम का कोई लड़का यहाँ पे आया ही नहीं। तभी यहाँ पे महेश जहाँ पे फिर अपने मन में सोचा किया, फिर यहाँ पे वो आया क्यों नहीं। अब फ़ोन लगाने की कोशिश भी कर रहा था, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे इतना बात होने के बाद यहाँ पे फिर सोचता है कि शायद इसके पहले जो यहाँ पे एक नैना जो यहाँ पे जंक्शन है, शायद वहाँ पे उतर गया होगा, क्योंकि वो सोचा होगा कि यहाँ पे भीड़ ही है तो मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ। तभी इसने जो अपने छोटे भाई को बोलता है कि तुम एक काम करो, वहाँ से यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे नैनो जंक्शन है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो वहाँ पे शायद वहाँ पे है कि नहीं।
तभी जहाँ पे फिर यहाँ पे पकड़ रखा है, फिर गया है जहाँ पे आगे जहाँ पे उसी रास्ते से जहाँ पे नैनापुर जंक्शन। फिर इसने भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे फिर पहुंचा है जैसे तैसे उसी रास्ते पे। अब जैसे यहाँ पे उस रास्ते पे वो वहाँ पे पहुंचा है, तभी इसको यहाँ पे एक रास्ते में ना वही जहाँ पे संजय जहाँ पे पड़े हुआ दिखाई पड़ता है। तभी इसको तो नहीं पता था जो, क्योंकि उसका जहाँ पे मुंडी था यहाँ पे नीचे जमीन की तरफ यहाँ पे लेटा हुआ था, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तभी ये यहाँ पे सोचा कि शायद यहाँ पे कोई पीपा का यहाँ पे गिरा होगा। तभी यहाँ पे यह जो अपने बाइक को रोकता है, रोकने के बाद यहाँ पे फिर गया है, उसका यहाँ पे शरीर था जहाँ पे अपनी तरफ यहाँ पे उलटता है। जैसे ही इसको यहाँ पे उलटा है, तभी इसको दिखाई पड़ता है कि ये तो वही लड़का है जो जो मेरे भैया ने यहाँ पे खोजने के लिए बता रहे थे। तभी जो यहाँ पे इतना जैसे यहाँ पे सोचा, तभी यहाँ पे फट से यहाँ पे इसको यहाँ पे जैसे तैसे कर यहाँ पे पानी यहाँ पे सप्लाया था। पानी उन्नी छिड़कने के बाद यहाँ पे जैसे तैसे उसका जो पे हो पाता है। फिर हो तो आने के बाद जो हुआ, जो अपने अपनी बाइक को बैठाया, बाइक को बैठाने को लगभग यहाँ पे आधा घंटा पहुँचने के बाद यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे उसको यहाँ पे अपने घर की ओर यहाँ पे प्रयागराज के जो अपना गाँव था उसमें यहाँ पे ले गए। वहाँ पे जाने के बाद जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे शादी उदी अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जो है यहाँ पे वो जो यहाँ पे फिर अगले दिन जो पे अपने दोनों दोस्त यहाँ पे एक जगह यहाँ पे बैठे थे। तभी बैठे बैठे दोनों कुछ गप्पे उप्पे मारे थे। तभी इसमें से संजय बोलता है कि अरे भाई मुझे बता ना उस रेलवे स्टेशन के बारे में, क्या किया है, कौन सा रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पे हालत क्यों होगा। तभी जो यहाँ पे होने वाले यहाँ पे अपने दोस्त को ये यहाँ पे बताता है कि वो कुछ दिन के पहले की बात है। एक ट्रेन से जो यहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों जो यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, और यहाँ पे कुछ चोरों ने जो यहाँ पे उन पर हमला कर दिया, और काफी जो यहाँ पे काफी लोग वहाँ पे मारे गए, जिससे जहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों का यहाँ पे आत्माएं जो होती है उस रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे आपस में भटकती रहती है। तभी के उसे जहाँ पे उस रेलवे स्टेशन से जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो यहाँ पर रुकती ही नहीं है। तभी यहाँ पे प्राप्त जो यहाँ पे प्रयागराज के में का जो यहाँ पे जंक्शन है, इसी पे डायरेक्ट यहाँ पे उतरती है। तुमने जो यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं उतरा, वहाँ पे तो काफी सारे ट्रेन में लोग थे, लेकिन तुम उसी रेलवे स्टेशन पे क्यों उतरा। तभी जो यहाँ पे ये बताता है कि मैंने सोचा कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे उतरा था, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन की जो यहाँ पे खाली था। फिर जब यहाँ पे उस दिन के बाद यहाँ पे वो यहाँ पे उस रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे संजय आज तक कभी यहाँ पे नहीं उतरा। इस पूरी पूरी कहानी का घटना मुझे किसी और ने नहीं, मुझे जहाँ पे महेश से मुझे कुछ दिनों को बाद इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया। तो दुनिया में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती रहती है दोस्तों। इसमें जो यहाँ पे जो बताया तो उसमें वो मैंने आपको सुनाई। दोस्तों अगर आपके साथ में कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ तो आप मुझे उसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया गया है, ताकि अगली वीडियो आपके हिसाब से यहाँ पे बनाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना था, मिलते किसी नए हॉरर इंसिडेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।